तो है गाइस, आप लोग इस वीडियो पे तो आ गए हो, लेकिन बहुत जल्दी इस वीडियो को छोड़ दोगे। क्यों छोड़ दोगे? सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोग ये सोचते हो कि भी मैं छोटा हूं तो आपसे देखो बताऊंगा क्या। देखो 14 साल का जब से था तब से मैं अपने बिजनेस पे बैठा हूँ। मेरा जो बिजनेस है वो फैमिली बिजनेस है। तो मेरे बिजनेस में बाबा, पापा, चाचा तीनों मिलकर काम करते हैं और अभी 19 साल का हूँ। तो इतने सालों में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन आए, लेकिन फिर भी अभी तक सारा कुछ अच्छा ही चल रहा है। बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा, लेकिन तब भी पहले से बेटर ही है और सही चल रहा है सब कुछ। तो अगर आपको भी अपने बिजनेस में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आज की वीडियो में आप सभी के मैं बहुत सारी हेल्प कर सकता हूँ। 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके बिजनेस को, खासकर हार्डवेयर का बिजनेस हो, लोहे का बिजनेस हो, सरिया, सीमेंट, ठीक है, प्लाई वगैरह का, टंकी, वाटर टैंक, वाटर टैप, सारी चीज़ों का, अगर आप इन सारी चीज़ों का बिजनेस करते हो, कटीला तार हो गया, ठीक है, तो इस पर आपको ग्रोथ मिलने का चांस ज़्यादा है। वैसे जो भी 3 चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कोई भी बिजनेस करते हो वो आपको मदद करेगा ग्रो करने में, लेकिन इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको उसमें अच्छे से बता सकता हूँ। तो 3 चीज़ें वो क्या चीज़ें, अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। सबसे पहला चीज़ है वो है क्वालिटी। अब ये क्वालिटी के बारे में आप सभी ने बताते होंगे, सब जिसके बारे में भी आप जैसे भी सुनते होंगे, या कोई भी आपका दोस्त होगा, आपके घर वाले होंगे, या कुछ कोई भी होगा, वो आपको यही बताता होगा कि जो प्रोडक्ट लेकर आओ ना उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। तो देखो सच बात है, आप कटीला तार लेकर आ रहे हो, अगर उसकी क्वालिटी नहीं है, एक बार कस्टमर आपसे लेकर जा रहा है और वो जल्दी मुरझा गया या टूट गया, ठीक है, या जो भी आपने उससे बताया कि हाँ ये बेनिफिट इस कटीला तार से आपको मिलेगा और वो उसको नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिला तो फिर उसका जो ट्रस्ट है वो आपसे उठ जाएगा और फिर दोबारा लौट कर आपको दुकान पर नहीं आने वाला है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप जिस भी होलसेलर डीलर से लेकर आ रहे हो उससे अच्छे से बातचीत कर लो कि ये गारंटी अगर है तो ये गारंटी है, क्या क्या बेनिफिट इससे होने वाला है। मैं सिर्फ कटीला तार की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हो अपने स्टोर पे, जिससे भी लेकर आ रहे हो उससे सारा बेनिफिट जान लो कि इससे क्या क्या बेनिफिट है। और अगर ये नहीं पूरा हुआ, लेट सपोज उसने कहा कि ये टोटी नहीं खराब होती है, लेकिन अगर खराब हो गई तो मैं बदल लूँगा, ठीक है, तो आप उसे कहो कि हाँ अगर खराब हो गया तो क्या क्या कंडीशन है, किन कंडीशन में अगर खराब हो गया तो आप वापस, क्योंकि जब बेचना होता है ना तो पहले खराब हो जाएगा, आप मेरे पास ले आइएगा, मैं वापस कर दूँगा, टोटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब वो खराब हो जाता है और लेकर जाते हो, कहते नहीं नहीं ये कंडीशन नहीं है, अगर इसमें ये वाला दिक्कत हुआ होता तो मैं वापस कर लेता, लेकिन इसमें ये दिक्कत है तो मैं वापस नहीं कर सकता। तो पहले आप पूछ लो कि क्या दिक्कत होगा तो आप वापस करोगे, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आप लेने जा रहे हो, मतलब जिससे भी होलसेल डीलर से ले रहे हो, उससे पूछ लो सारी चीज़ें, कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, टंकी हो सकता है, टोटी हो सकता है, या जो भी आप बेच रहे हो वो हो सकता है। तो क्वालिटी पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप जो भी सामान लेकर आ रहे हो वो बेस्ट हो। जो भी आप लेकर आ रहे हो उसमें अगर कोई, देखो कोई भी इंसान ही बनाता है, कोई 100 में से एक सामान में दिक्कत आ सकती है, तो अगर वो आ गई तो उसका क्या सोल्यूशन है, उसका क्या सोल्यूशन है वो आपको पूछ लेना है अच्छे से, ठीक है, फिर काम करना है। जैसे सपोज आपका कस्टमर आया, 100 सामान आपने बेचा, लेकिन एक भी अगर आपके पास वापस लेकर आएगा कि ये खराब हो गया, बताओ क्या करूँ, तो आपके पास उसका समाधान होना चाहिए। वरना फिर अगर एक कस्टमर भी बेकार हो गया तो ऐसे ही करते करते वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपके बहुत सारे कस्टमर टूट सकते हैं। तो क्वालिटी पे आपको ध्यान देना है। फिर दूसरी चीज़ है प्राइस। अब देखो क्वालिटी तो ठीक है, अगर क्वालिटी अच्छी रहेगी तो कस्टमर आपसे टिका रहेगा, भले ही ज़्यादा प्राइस देता रहे, लेकिन कुछ टाइम बाद जब आपका कोई नया कंपटीटर आ जाएगा तो वो सबसे पहला ध्यान देगा आपके प्राइस पे, ठीक है। लेट्स सपोज आप 100 पे बेच रहे हो, नया कंपटीटर आया, उसको पता है कि आप कितने में बेच रहे हो, तो वो सबसे पहला जो तोड़ निकालेगा वो निकालेगा प्राइस का। आप 100 का बेच रहे हो तो वो हो सकता है 95 या 90 रुपये का बेच दे और आपके आधे कस्टमर तो यहीं पर कट जाएंगे। तो आपको हमेशा, भले ही आपका कोई कंपटीटर नहीं है, लेकिन मार्केट में आपका जो प्राइस है वो हमेशा कम होना चाहिए। और जैसे ही कोई कंपटीटर आ गया आपको अपना रेट तुरंत घटा देना चाहिए बिना कुछ सजेशन दे। नहीं तो जैसे ही वो आपसे कम रेट पर दिया, आपके आधे कस्टमर तो चले गए। तो प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्वालिटी ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए मैंने इसके दूसरे नंबर पर रखा है। तीसरा चीज़ है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार, ठीक है। आपको क्वालिटी और रेट ये लगातार देते रहना है। ये नहीं कि हाँ साल में कोई ऐसा ऑफर निकाल दिया, कोई डिस्काउंट दे दिया, नहीं, ठीक है। ये कोई आपने कोई मॉल वगैरह नहीं खोल कर रखा हुआ है, या कोई ई-कॉमर्स साइट नहीं है कि कभी कभार कोई सीजन में आपने डिस्काउंट दे दिया। आपको यहाँ पर क्वालिटी भी कंसिस्टेंट रखना है और प्राइस भी कंसिस्टेंट रखना है। आपको सस्ते रेट में भी देना है और क्वालिटी भी अच्छी देनी है, तभी आपका कस्टमर आपके साथ टिका रहेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी थी जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट में बता देना कि कैसी लगी, ठीक है। बाकी चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।